नेक्स्ट हम चलते हैं जी प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन पे। प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे मूवमेंट टू अ सरफेस। मूवमेंट टू अ सरफेस के लिए हम दो प्रपोजिशन यूज करते हैं, ऑन टू और ऑन। ऑन को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और ऑन टू को अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑन टू को हम डायनामिक प्रपोजिशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफा। जम्प्ड ऑन टू द सोफा। लेट्स सपोज, अब यहाँ पे देखें, ये एक लेट्स सपोज ये एक टेबल है, ये उसकी सरफेस है। एक पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ से मूव करके जंप करके सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो वो होगा ही जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब यहाँ पे अगर वो आ गया और इस सरफेस के ऊपर ही मूव करता जा रहा है, इस सरफेस के ऊपर ही मूव करता जा रहा है, तो नाउ ही इज जंपिंग ऑन द टेबल, क्योंकि सरफेस अब चेंज नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन एक ही सरफेस के ऊपर। द कैट ले ऑन द सोफा। आप देखें, इसमें मूवमेंट नहीं है, ऑन में मूवमेंट नहीं है, लेकिन ऑन टू में मूवमेंट होती है। तो इस तरह से मूवमेंट टू अ सरफेस, जब हम एक सरफेस से जंप करके मूव करके किसी दूसरे सरफेस के ऊपर जाते हैं, तो फिर हम ऑन टू यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखें, ये पर्सन नीचे था, इसने मूव किया और इसके ऊपर आ गया, तो ही इज ऑन टू द चेयर। अगर यहाँ पे बॉल था, बॉल ने यहाँ से सरफेस के ऊपर आ गया, तो ये द बॉल इज गेटिंग ऑन टू द बॉक्स। अब लेकिन अगर इस पोजीशन को अगर चेक करें, ये अब ऑलरेडी आ चुका हुआ है, नाउ ही इज ऑन, अब मूव नहीं कर रहा, अब ये मूव नहीं कर रहा, अब ये सिर्फ इस सरफेस के ऊपर है, इसलिए ऑन। लेकिन चूंकि अगर इसमें देखें, तो ये चूंकि अब मूव करके एक सरफेस से दूसरे सरफेस की ऊपर वाली जो सरफेस है, सतह, उस पे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑन टू आना चाहिए था। तो इसलिए ऑन टू में और ऑन में फर्क है। देन हम देखते हैं, देन हमारे पास है मूवमेंट टुवर्ड्स एन एनक्लोज्ड एरिया। अब जब एनक्लोज्ड एरिया आता है, तो फिर इन और इनटू ही आना चाहिए था। तो इनटू भी जो है वो डायनामिक है, डायनामिक प्रपोजिशन है। इनमें मूवमेंट जो है वो होती है, लेकिन वो स्टैटिक मूवमेंट के तौर पे, जो कि मूवमेंट सरफेस चेंज नहीं होगी, उसमें उसका पोजीशन चेंज नहीं होगी, उसमें उसका एरिया चेंज नहीं होगा, उसके लिए इन होता है। अगर मूव करके किसी एक सरफेस के इंटीरियर में जाएगा, तो फिर हम इनटू प्लेस करेंगे। नादिया पुट द केक इनटू द ओवन। अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ये ओवन था, ये उसका, तो यहाँ से नादिया ने जो केक है वो यहाँ से इसके अंदर रखे, तो ये अब ये जो यहाँ से मूव करके यहाँ पे, तो ये इनटू हो गया। जैसे अगर एक पर्सन बाहर से अंदर आता है, तो ही केम इनटू द रूम। और अगर अब जब यहाँ पे आ चुका हुआ है, अब वो एनक्लोज्ड हो रहा है, उसकी मूवमेंट खत्म हो गई, नाउ ही इज इन द केक इज इन द ओवन। तो इस तरह से अगर मूव करके ही जम्प्ड इनटू द वाटर। अगर आप यहाँ पे हम देखें, तो लेट्स सपोज के ये एक सरफेस है, नीचे कोई वाटर है, अगर एक पर्सन यहाँ पे है, अगर यहाँ पे देखेंगे ही इज एट या ऑन द बैंक। अब यहाँ से वो जंप करता है, मूव करके पानी में आ जाता है, यहाँ पे पानी में आ जाता है यहाँ पे, तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर। मूव किया, मूव करके उसने सरफेस चेंज की। अब यहाँ पे जब आ चुका है, नाउ अब वो पानी में है, अब आगे वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसलिए नाउ ही इज इन द वाटर। तो इस तरह से हम मूवमेंट टूवर्ड्स एन एनक्लोज्ड एरिया में इन और इनटू को डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी पानी के अंदर है, कवर्ड है, इसलिए नाउ दे आर इन द वाटर। और चूंकि ये यहाँ पे थे, इसने इन जंप करके पानी में जा रहे हैं, दे जम्प्ड इनटू द वाटर। तो ये मूवमेंट है। फिर हम तीसरी जो यूज पे चलते हैं डायरेक्शन की, दैट इज मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे देखें कि टू और टूवर्ड में सबसे पहले डिस्टेंस है। अगर हमारा पर्पस डेस्टिनेशन को शो करना है, तो हम टू यूज करेंगे, और अगर हमारा पर्पस मूवमेंट की सिर्फ डायरेक्शन को बताना है, तो फिर हम टूवर्ड यूज करेंगे, टूवर्ड एंड टूवर्ड्स। व्हेन आई सॉ जमील ही वाज वॉकिंग टूवर्ड द ऑफिस, यानी कि ये उसकी मूवमेंट को, कि वो ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, ऑफिस गया अभी पहुंचा नहीं है, वो उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन थी वो ऑफिस की तरफ थी। ठीक है, दे विल ड्राइव टू लाहौर। अब देखें, ये है उनका डेस्टिनेशन। जब वो ड्यूरिंग द वीकेंड, तो जब ये टू आ गया, तो इसका मतलब है वो जा ही लाहौर रहे हैं। तो अगर आपने मंजिल बतानी है, तो फिर टू यूज करेंगे। अगर आपने सिर्फ मूवमेंट की डायरेक्शन को बताना है, तो फिर हम टूवर्ड और टूवर्ड्स यूज करेंगे। जैसे ए टू बी का मतलब है ए अराइव्ड एट बी, ए टूवर्ड बी का मतलब होता है ए इज ऑन द वे टू बी। फॉर एग्जांपल देखें, द बॉल इज गोइंग टूवर्ड द बॉक्स। अब ये बॉल जो है इसकी तरफ, बॉक्स की तरफ, इसकी मूवमेंट की जो है वो डायरेक्शन। तो आपने सिर्फ मूवमेंट बताना है। जैसे यहाँ पे देखें, बॉल होल में जा रही है, तो ये भी टूवर्ड हो गया। तो अगर हमने डेस्टिनेशन बतानी है, तो टूवर्ड होगा, अगर टू होगा, और अगर हमने डायरेक्शन बतानी है, तो हम टूवर्ड यूज करेंगे या टूवर्ड्स यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम
टाइम दो तरह का हमारे पास होता है, एक होता है पॉइंट टाइम, और पॉइंट टाइम में हमारे पास तीन प्रपोजिशंस आती हैं, इन, ऑन और एट, जो कि फिक्स टाइम होता है, और दूसरा होता है एक्सटेंडेड टाइम, जिसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। पॉइंट टाइम को वन पॉइंट टाइम होता है, इसको हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, और एक्सटेंडेड टाइम को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास ये 5 प्रपोजिशंस है, ड्यूरिंग है, बाय है, फ्रॉम, टिल, विदन, फॉर और सिंस। इन, ऑन और एट जैसे कि डेट होती है, जैसे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ होता है, तो वो पूरे महीने में एक ही पॉइंट होता है, एक ही डे होता है, एक ही डेट होती है, इसलिए वो पॉइंट टाइम होती है। ठीक है, तो पॉइंट टाइम और एक्सटेंडेड टाइम। पॉइंट टाइम को डिस्कस करते हैं। पॉइंट टाइम के लिए हमारे पास आते हैं एट, ऑन और इन। सबसे पहले एट को आए, एट नाइट, नाइट के लिए एट आता है। फिर क्लॉक टाइम के लिए हम हमेशा ऐड करते हैं एट 7 o'clock, 6:35 PM एट, और उसके बाद हॉलीडेज या इवेंट्स के जो नेम होते हैं उनके साथ हम जो एट यूज करते हैं, एट क्रिसमस, एट द वीकेंड। तो ये एट था। अब हम देखते हैं ऑन को। ऑन सबसे पहले डेज ऑफ द वीक के लिए, ऑन मंडे। डेट्स के लिए ऑन द 5th of June। पर्टिकुलर डेज या इवेंट डेज के लिए जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन द फॉलोइंग डे। लेकिन अगर यहाँ पे देखें ये क्रिसमस है, क्रिसमस अगर अकेला आएगा तो एट आएगा, लेकिन अगर इसके साथ डे का वर्ड ऐड कर दिया जाए फिर इसके साथ ऑन आएगा। एट क्रिसमस और ऑन क्रिसमस डे, जब भी डे का वर्ड आ जाता है तो फिर हम ऑन यूज करते हैं। और इनके लिए हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ डेज में, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, मंथ्स के लिए इन दिसंबर, सीजन्स के लिए इन विंटर, ईयर्स के लिए इन 2015, डेकेड्स के लिए इन द 1990s और सेंचुरीज के लिए इन द 20th century। तो इन जो होता है ये पार्ट्स ऑफ द डेज, मंथ, सीजन, ईयर्स, डेकेड्स और सेंचुरी के लिए यूज होता है। अगर हमारे पास जैसे देखें 14th अगस्त 1947 हो, अगर हमने यहाँ प्रेपोजिशन यूज करनी है तो हम एक चीज देखेंगे वेदर डे मेंशन्ड है या नहीं। अगर तो डे मेंशन हो तो फिर आप ऑन लगाएंगे, और अगर डे मेंशन नहीं है, मंथ भी है, ईयर भी है, तो आप इन लगाएंगे। सिर्फ आप देखिएगा कि वेदर डे और डेट है, अगर कहीं पे डे और डेट आ जाए तो आप ऑन लगा दें, और डे और डेट नहीं है तो जस्ट इन प्लेस कर दें। जैसे ऑन 14th अगस्त 1947, इन अगस्त 1947, इन 1947। फिर इसको रिवर्स में देखें, इन 1947, इन अगस्त 1947 और ऑन 14th अगस्त 1947। तो सिर्फ हमने ये देखा कि वेदर डे है या नहीं है। अगर डे है, डेट है, तो हम ऑन यूज करेंगे, अदरवाइज इन यूज करेंगे। नेक्स्ट जी टाइम को हम देखते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंडेड टाइम को। एक्सटेंडेड टाइम में हमारे पास जो है वो ड्यूरिंग है, बाय है, फ्रॉम, टू, विदन, फॉर और सिंस। जो ड्यूरिंग जो होता है ये वाला इस ड्यूरेशन को कहते हैं, जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरी पॉइंट पे खत्म। जैसे ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, जब समर वेकेशन स्टार्ट होंगी और जब तक एंड होगी, उसके जो दरमियान वाला जो टाइम पीरियड होगा उसके लिए हम ड्यूरिंग यूज करेंगे। फिर यहाँ पे सिंस देखें, सिंस होता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम, इन द पास, अंटिल, लेटर टाइम और अंटिल नाउ। फिर फॉर को अगर देखें तो यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम। फिर फ्रॉम को देखें, फ्रॉम में बताता है स्टार्ट, फ्रॉम स्टार्ट का टाइम के लिए होता है, टू जो होता है वो एंड टाइम के लिए होता है, टिल भी आ सकता है। और बाय जो होता है वो जो भी डेट बताई जाती है, जो टाइम बताया जाता है उसके बाद नहीं, उस तक हमारे पास टाइम होता है, नॉट लेटर देन और बिफोर। तो ये हमारे पास जो था वो एक्सटेंडेड टाइम था। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, इट वॉज बैंड्स फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस सिंस दिस वन। देन इसके बाद आई विल हैव इट डन बाय टुमारो, यानी कि कल से पहले करना है। यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 days। 7 days का टाइम है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यहां से लेके यहां तक है, तो आपने इस अरसे में आपने ये काम करना है विद इन 7 days। फिर ड्यूरिंग द नाइट, जैसे नाइट स्टार्ट होगी और नाइट ये यहाँ पे अगर जब डे स्टार्ट हो जाएगा, ये डे था, ये डे था, ये नाइट थी, तो यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक जो है वो आपके पास टाइम है। तो फिर फॉर 3 years, और फिर उसका फ्रॉम 8 बजे कोई काम स्टार्ट हुआ है और 7 PM को वो एंड होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो प्रपोजिशंस ऑफ टाइम आ रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये एक समरी है हमने जो अभी तक पढ़ा इन, ऑन और एट की। ये टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये लोकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास सेंचुरी है, डेकेड्स है, ईयर है, मंथ है और वीक है, तो वो आपके पास इन यूज होगा। ठीक है, और अगर आप जो डेज हैं, वीकेंड्स हैं, और डेज, वीकेंड्स हैं, डेट्स हैं, तो फिर आप ऑन यूज करेंगे। और अगर आपके पास आवर्स आ जाते हैं तो फिर आप एट यूज करेंगे, वेरी स्पेसिफिक या स्मॉलेस्ट। अगर आप देखें बिगर एरियाज में जाते हैं तो फिर कंट्री के लिए, सिटी के लिए,
नेबरहुड के लिए आप क्या करते हैं, आप इन यूज करते हैं। अगर आप स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो फिर स्ट्रीट्स हो गई, कॉर्नर, और उसके लिए ऑन आता है। और अगर स्मॉलेस्ट पे चले जाते हैं तो फिर एट यूज करेंगे, वेरी स्पेसिफिक एड्रेस जो है ये और स्टोर है।